हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज मेरी किसी लेडी से बात हो रही थी और जब मैं उनसे बात कर रही थी, तो बात करते-करते ना उन्होंने अपने हस्बैंड को लेके एक लाइन बोली और उससे मुझे ऐसा लगा कि एक शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड का कितना बड़ा रोल होता है। ऐज़ इन मतलब जब एक लड़की नए घर में आती है ना, तो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि अब उस लड़की के ऊपर होता है कि उसको अच्छे से रहना है, उसको अपनी एक जगह बनानी है उस घर में, या फिर मोस्टली मदर इन लॉ के बारे में बोलेंगे कि दोनों को अच्छे से रहना है। मतलब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि अब शादी हो गई है, तो सास और बहू को अच्छे से रहना है, क्योंकि यही मेन जो है ना कारण होता है लड़ाई झगड़ों का, या अगर घर में सेटिंग ठीक से नहीं बन रही होती ना, तो यही एक कारण माना जाता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, इन सब चीज़ों में ना जो हस्बैंड का रोल है ना, वो उस बहू से भी बड़ा है और वो उस सास से भी बड़ा है। अब मैं आपको आज समझाऊँगी कि कैसे और मुझे ऐसा क्यों लगता है। मेरा ये है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि एक लड़की को वो एक्सेप्टेंस ना नहीं मिल पाती मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो कि वो डिज़र्व करती है जब भी वो अपना घर छोड़ के आती है किसी भी और घर में। और अगर एक लड़की आपके घर आ रही है अपना घर छोड़ के, तो इससे बड़ी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती ना। मतलब सब कुछ चीज़ें छोड़-छाड़ के, अपने पेरेंट्स को, अपने सारे रिश्तों को छोड़-छाड़ के वो आपके घर आ रही होती है। मुझे याद है जब मेरी शादी हो रही थी, तो मेरे फादर जो है ना, वो मेरी मदर इन लॉ से बोल रहे थे। हालाँकि उन्हें नहीं पता था कि मैं सुन रही हूँ, बट मैं थोड़ी-सी साइड में थी, बट मैंने सुना कि उन्होंने क्या कहा और मैंने देखा भी, चुपके से थोड़ा-सा देखा मैंने कि वो क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं मेरी मदर इन लॉ के पास जाके। तो उन्होंने ऐसे हाथ अपने जोड़ के ना मेरी मदर इन लॉ को बोला था कि प्लीज़ इसका ना ख़्याल रखना, ये बहुत अच्छी लड़की है। और उन्होंने हाथ जोड़े हुए थे। तो अब जब मैंने उनको ऐसे देखा ना, तो मैं मन में बोल रही थी, डैडी यार हाथ क्यों जोड़ रहे हो? मतलब मैं जा तो रही हूँ ना इनके घर में, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हो आप किसी के लिए? या मैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकती हूँ? मैं मतलब जा रही हूँ आपको छोड़ के उनके घर में, अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ के मैं उनके घर पे जा रही हूँ। तो मतलब आप और मैं तो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं ना इनके लिए, तो कम से कम हाथ तो मत जोड़ो। तो ख़ैर ये तो एक अलग बात हुई। तो चलो वापस आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। तो मुझे, जैसे कि मैंने आपको बोला, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो रोल होता है ना किसी भी घर में या किसी भी घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए, या सास और बहू के रिश्ते में प्यार बनाए रखने के लिए, वो ना तो बहू का होता है और ना ही वो सास का होता है। मुझे पर्सनली ऐसा हमेशा से फील होता है कि वो एक हस्बैंड का होता है। अब अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये कौन-सी नई थ्योरी है, तो मैं आपको ये थ्योरी अच्छे से समझाऊँगी, और जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, मेरे खुद की ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के बेस पे मैं आपसे बोलती हूँ, जो मुझे फ़ील हुआ होता है ना अपनी लाइफ़ में, उसके बेसिस पे ही मैं सारी बातें आपसे करती हूँ। जब एक लड़की शादी करके किसी भी घर में जाती है ना, तो उसके लिए जो एक कॉमन पॉइंट होता है, उसके और बाकी के घरवालों के बीच में, तो वो होता है उसका हस्बैंड। ऐसे ही जो बाकी के घरवाले हैं, उनके और उस बहू के बीच में जो कॉमन पॉइंट है, वो है उनका बेटा। तो यहाँ पे मेजर जो ज़िम्मेदारी आ जाती है ना, वो बेटे के ऊपर आती है। तो एक मेन जो कॉन्सेप्ट है ना ज़िंदगी से रिलेटेड, वो पता है क्या है? कि बुरा कोई भी नहीं होता। सिर्फ़ हमारा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अलग-अलग होता है सबका, या फिर अगर मैं घर में जो हम काम करते हैं डेली मर्रा में, उनकी बात करूँ, तो वो काम करने का तरीका सबका अलग-अलग होता है। मेरा तरीका कुछ और हो सकता है, मेरी मदर इन लॉ का तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन हम उसपे ये टैग नहीं लगा सकते कि ये सही तरीका है या फिर ये गलत तरीका है, या फिर ये सही नज़रिया है या फिर ये गलत नज़रिया है। क्योंकि वो नज़रिया जो मेरा है, वो मेरी एनवायरनमेंट से, मेरी अपब्रिंगिंग से या मेरे जीन्स से मुझे आया है, और वो नज़रिया जो है ना, वो मेरे लिए यूनिक है। बट यूनिक होने का मतलब ये नहीं होता कि वो सही है या वो गलत है। हम उसको क्वांटिफ़ाई नहीं कर सकते सही और गलत में। वो यूनिक है, वो मेरा है। ऐसे ही किसी और का भी नज़रिया हो सकता है। वो भी सही और गलत में हम उसको नहीं कर सकते कि वो सही है या गलत है। ठीक है? अब जब भी उस लड़की को कोई भी चीज़ थोड़ी-सी बुरी लग रही है, हर्ट कर रही है, तो उसके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो वो उन चीज़ों को अपने मन में रखे जाए, ये सोच के कि उसका पति क्या सोचेगा अगर वो शेयर करेगी तो, या फिर वो बिंदास होके सारी बातें शेयर कर दे। अगर वो अपने दिल में रखे जाएगी, चीज़ें पाइल अप होती जाएँगी, और इतनी ज़्यादा पाइल अप हो जाएँगी एक पॉइंट के बाद कि फिर वो जो गलतफ़हमियाँ हैं ना, वो उसके अंदर से निकालनी मुश्किल हो जाएँगी। तो वो तो मेरे ख़्याल से अच्छा ऑप्शन है नहीं, कि वो पाइल अप करती रहे। तो सेकंड ऑप्शन क्या बचता है? कि वो बिल्कुल सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, अगर उसको कोई चीज़ बुरी लगी है, तो वो सीधे-साधे शब्दों में आके आपके साथ उसको शेयर कर दे। और यहाँ पे एक आदमी का रोल आता है कि जब वो आपके साथ शेयर कर रही है, तो वो कोई शिकायत नहीं लगा रही है। तो उसकी ये इंटेंशन नहीं होती कि वो उस इंसान को आपकी नज़रों में नीचा दिखाना चाह रही होती है।
वो सिर्फ आपसे शेयर कर रही होती है कि उसे बुरा लग रहा है, तो वो इस चीज़ के साथ कैसे डील करे, क्योंकि वो तो जानती नहीं है ना किसी भी इंसान को आपके घर में। तो उस टाइम पे अगर आप उसको डाँट दोगे या उसको चुप करा दोगे, वो आपके पास सिर्फ़ इसलिए आती है कि उसको कंफर्टेबल फ़ील हो सके, उसको ये फ़ील हो सके कि उसको भी उस घर में कोई समझ रहा है, और उसको ये फ़ील हो सके कि जिस इंसान के बारे में वो कुछ सोच रही है, वो इंसान उस तरह का नहीं है। तो अगर आप उस टाइम पे उसको ऐसे समझाओगे ना कि मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, और तुम्हारा बुरा लगना भी जायज़ है, क्योंकि तुम्हें भी पता नहीं है कि घर के लोग कैसे हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जो मेरी मदर हैं या जिस भी इंसान के बारे में आपको समझाना है, उनकी ये नेचर है, वो मेरे बारे में भी ऐसे ही बोलती हैं। मतलब वो मेरे पे भी ऐसे ही गुस्सा करेंगी अगर मैं वो काम करूँगा तो। तो वो तो सबके लिए ही ऐसी हैं। तो पहले तो आप अपनी वाइफ़ को कम्फ़र्ट दो, उसको ये रियलाइज़ कराओ कि आपको बुरा लगना जो है वो गलत बात नहीं है, आपका बुरा लगना बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और फिर दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू समझा दो कि वो उसने किस लिए कहा होगा। तो वो जो आपकी वाइफ़ है ना, वो आपका पॉइंट भी समझेगी, और वो खुशी-खुशी वापस जाके ना फिर से लग जाएगी आपकी फैमिली में चीज़ों को ना वापस से ठीक करने में। सेम केस लड़के के लिए अप्लाई होता है, जब भी आपकी फैमिली में कोई भी आपकी वाइफ़ के लिए आपसे कुछ नेगेटिव टॉक करता है तो उस टाइम पे आपको ये नहीं करना है कि हाँ, वो ऐसी-सी है, या आपको तो पता ही है आजकल की लड़कियाँ कैसी होती हैं। उस टाइम पे भी आपको जो भी इंसान कुछ ऐसा बोल रहा है ना आपकी वाइफ़ के बारे में, तो उसको ये समझाना है कि उसका नज़रिया इस तरह का है, या उसके विचार इस तरह के हैं, या हमारे घर के लोगों की पसंद-नापसंद उसको नहीं पता है, या हमारे घर का एनवायरनमेंट अभी उसको नहीं पता है। तो जैसे-जैसे वो धीरे-धीरे रहेगी यहाँ पे, तो हमारे घर में अडैप्ट करती जाएगी वो धीरे-धीरे करके, और अंदर से जो उसकी इंटेंशन है ना, वो बिल्कुल प्योर है, और वो सबके साथ बहुत अच्छे से घुल-मिल के रहना चाहती है। तो ना तो आपको अपनी वाइफ़ से किसी की बुराई करनी है, और ना आपको बाकी के घरवालों से अपनी वाइफ़ की बुराई करनी है। अगर आपने गलती से भी एक भी बार ये चीज़ शुरू कर दी अपने घर में कि वाइफ़ के सामने अपनी बाकी के घरवालों की बुराई कर दी, और बाकी के घरवालों के सामने वाइफ़ की बुराई कर दी, तो ये बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि ये बुराइयों का जो सिलसिला है ना, वो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि आपने उनके सामने एक दरवाज़ा खोल दिया कि आप ओपन हो बुराई के। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है तो, बल्कि आप उसमें और हाँ-हाँ कर रहे हो, और 1-2 लाइन और ऐड कर रहे हो अगर अपनी तरफ से तो। तो ज़िंदगी भर के लिए ये आपने जो मुसीबत है ना, वो मोल ले ली है। और वैसे भी जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, उन लोगों की बुराई आप कैसे कर सकते हो? सिर्फ आदतों की बात है, और आदतें चेंज हो जाती हैं, आदतें बदली जा सकती हैं, तो उसमें बुराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप किसी की बुराई कर देते हो, तो आप दूसरे इंसान को ये बता देते हो कि आप भी उस इंसान से परेशान हो। तो कल को अगर आज उसने 2 बात कही होती है, तो कल को वो आपको 5 कहेगा, फिर 10 कहेगा, और ऐसे करते-करते रिश्तों में ना फूट पड़ने लग जाती है। और ऐसे घरों में जहाँ पे हस्बैंड बुराइयाँ करते हैं, मतलब अपनी वाइफ़ की बुराई कर दी या अपनी मदर की बुराई कर दी, उस घर में कभी भी आपस में जो बहू वाला पार्ट है और जो सास वाला पार्ट है या बाकी के घर वालों वाला पार्ट है ना, वो कभी भी आपस में अच्छे से जेल करेगा ही नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जिस भी घर में हस्बैंड अगर अपनी वाइफ़ को कम्फ़र्ट दे रहा है, अपनी वाइफ़ को कम्फ़र्ट इन द सेंस मेंटल कम्फ़र्ट अगर दे रहा है, अपनी वाइफ़ को समझने की कोशिश कर रहा है, उसकी बातों को सुन रहा है बिना उसको जज किए, ठीक है? और अगर अपने घरवालों की बुराई नहीं कर रहा, तो उसकी जो वाइफ़ है ना, वो हमेशा पहली बात तो उससे खुश रहेगी, और उसके घरवालों से भी वो रिश्ता जो है ना, वो अच्छा बनाने की कोशिश करती रहेगी हमेशा। सेम अगर आप अपने घरवालों के साथ उनकी बातें सुन रहे हो, सुननी है, मना नहीं करनी है कभी भी किसी को कि नहीं आप बुराई क्यों कर रहे हो, ऐसा भी नहीं बोलना है। पहले सुन लो अच्छे से उनका पार्ट कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आधी प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाती है जब आप किसी की बात शांति से सुन लेते हो। तो आधी शांति तो उस इंसान को तभी मिल जाती है। बात सुन लो, तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि बड़े लोगों को वो रिस्पेक्ट तो चाहिए होती है, और स्पेशली शादी करने के बाद तो उनको और ज़्यादा ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि लड़का जो है ना अब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हाथ से निकल गया है ना? होता है ना ऐसा। तो इसीलिए आप पहले उनकी बात सुन लो, सुनने के बाद जो है उनको समझा दो, जो भी कुछ सिचुएशन है उसके हिसाब से, तो उनको उनकी रिस्पेक्ट मिल गई, आपकी वाइफ़ को उसका कम्फर्ट मिल गया। और ये बात ना मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ कि अगर आप ये वाला नज़रिया फ़ॉलो करोगे ना शादी करने के बाद, तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में ना ये रोज़-रोज़ की जो खटपट चलती रहती है ना वो चले, या फिर जो नाराज़गी चलती रहती है ना घर में, सास और बहू के बीच में या किसी भी रिश्ते के बीच में, वो कभी हो ही नहीं सकती अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ ए हस्बैंड को समझ जाओगे, और अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से निभाओगे जो कि मैंने आपको बताई है तो। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को ये बात पता भी हो, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना तो हम भूल जाते हैं। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि गोल्डन रूल है
इस रिलेशनशिप को अच्छे से फॉलो करने का। तो ये गोल्डन रूल को ना गार्ड मान लो, और आप इसको फॉलो करने लग जाओगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।